धन्यवाद जी आप सब लोग को। मैं अत्यंत गर्वित बोध करता हूँ। शुरू करने के पहले मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरा हिंदी कमज़ोर है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। मेरा तीसरी भाषा है, मेरा मातृभाषा बांग्ला है, तो इसीलिए अगर मेरा उच्चारण, मेरा व्याकरण और बीच बीच में अगर कोई अंग्रेज़ी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। माननीय हरभगवान चावला जी, परमानंद शास्त्री जी, हमारे अंशुल चतुर्वेदी जी और प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सामने जो सबसे साहसी जो व्यक्ति है, तो अंशुल जी, और जिस तरह से इन्होंने 22 साल लड़ रहे हैं, तो मैं उनको तारीफ़ कर देता हूँ। वीरेंद्र भाटिया जी और सुशील पुरी जी इतना तारीफ़ मेरे को किया, मेरा लग रहा है लोगों का नज़र लग जाएगा। तो वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक किताब आए हैं, अंग्रेज़ी में आए हैं, ये अनुराग त्रिपाठी जी का किताब है। ये 10 साल किताब के ऊपर काम करने के बाद पेंगुइन इन्होंने प्रकाश किया। मेरा उम्मीद है कि उनसे बात करूँगा, अगर ये हिंदी और पंजाबी में आ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप सबके सामने मैं एक वादा करता हूँ, इस जो हुआ है पिछले 22 साल, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वित्त चित्र बनाने के लिए मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसका प्रयोजना और जिस तरह से हम ये अगर YouTube में हम डाल सकते हैं और ज़्यादा लोग भारत विश्व के अलग अलग जगह के लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ पिछले 22 साल में। और ये हम चाहेंगे हिंदी, अंग्रेज़ी, अलग अलग भाषा में जितने लोग के पास हम इसको ये दिखा सकेंगे, तो मैं बहुत खुशी होगा अगर ये आपका मदद के साथ अगर हम ये कर सकता हूँ। एक व्यक्ति का नाम उन्होंने नहीं किया, एक माननीय विधायक यहाँ का चरखी दादरी से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील संगवान। इनका भी एक कहानी है, उसके बारे में और किसी समय आपको मौका मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि 20-25 मिनट में मैं 3 विषय के ऊपर कहना चाहता हूँ। भारतवर्ष का राजनीति, भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था, और ये जो लोक माध्यम है, और लोक माध्यम का किस तरह, सोशल मीडिया का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है आज, इस विषय के ऊपर, ये 3 विषय के ऊपर मैं 5-5, 10-10 मिनट बात करूँगा। पहला बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत लोग आश्चर्य हो गए, मैं भी आश्चर्य हो गया। मैं मान रहा हूँ, हमने नहीं सोचा 303 से 240 के जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नंबर। सब लोग आश्चर्य हो गए थे। जो लोग कह रहे थे 400 पार, एक भाई साहब टीवी में रो रहे थे उस दिन, प्रदीप गुप्ता जी, और बहुत सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो गया, और मैं ज्यादा इस विषय को नहीं कहना चाहता हूँ, मगर एक राज्य, भारत विश्व का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, एक तरह से हम लोग को रास्ता दिखा दिया, और सब लोग आश्चर्य हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सोचा कि उनका 80 में 63 सांसद थे, वो अभी 33 हो गया। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं सोचा हमारे पास 5 थे, 36 हो गया, और विरोधी दल में एकदम दूसरी स्तर में है आज समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा आश्चर्य हो गए लोग कि 6 केंद्रीय मंत्री हार गए हैं। इसमें स्मृति ईरानी जी, मेनका गांधी जी, आपका अजय मिश्रा टेनी जी, वो
अमित शाह के अंदर काम कर रहे थे, गृह मंत्री, राष्ट्रमंत्री थे। उसके बेटे के खिलाफ जो आरोप है आप जानते हैं, वो किसान आंदोलन के बारे में। संजीव बलियान के नाम आपने सुना। और मोदी जी का जो जीत का जो मार्जिन था वो 4,80,000 से 1.5 लाख गिर गया। और राजनाथ सिंह जी का भी वही स्थिति हो गया। और बनारस, वाराणसी से, काशी से एक कमेडियन, वो मोदी जी का व्यंग करते हैं, उसका नाम है श्याम रंगीला। उन्होंने भी कोशिश किया कि हाँ मैं भी एक उम्मीदवार बन जाऊं, मगर अलग अलग कारण के लिए वो नहीं बना। और जैसे वहाँ का सबसे ज्यादा लोग चौंक गए हैं, जहां अयोध्या फैजाबाद में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता। और वो लोकसभा में उन्होंने कहा कि आप लोग दिल्ली में बैठ के आप चौंके हैं, अगर आप आते थे वहां पे ना आपको मालूम पड़ जाता है क्या स्थिति था। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में, पूरा भारतवर्ष में 63 सीट कम हो गया, 303 से 240, इसमें 30 उत्तर प्रदेश में थे। और महाराष्ट्र में भी काफी नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की, और पश्चिम बंगाल से। ये 3 सबसे बड़ा राज्य है, 80, 48 और 42। उत्तर प्रदेश एक राज्य ने, एक देश है। अगर अलग एक देश होता तो वो विश्व में 6ठा जगह में होता। सबसे ज्यादा लोक संख्या, जनसंख्या है इनकी, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। भारतवर्ष के 140 नागरिक में 6 में 1 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या हुआ? पहले आप लोग हरियाणा का रहने वाले हैं तो हरियाणा के बारे में कहना चाहता हूँ। अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, किसी ने कह रहे थे कि 90 जो उम्मीदवार थे कांग्रेस में, उन्होंने चुन के 70 के आसपास लोगों को दिया, और शैलजा जी को ज्यादा नहीं मौका मिला, 12-15 ऐसा कुछ मिला। मगर ये तो सबको मालूम है कि जाट लोग, हरियाणा के जाट लोग, लगभग जनगणना नहीं हुआ मगर फिर भी लोग कहते हैं 23-24% लोग हैं जाट हरियाणा में, और लगभग 20% लोग हैं दलित लोग। इन लोग लोकसभा चुनाव में एक साथ थे, और सब लोग आश्चर्य हो गए थे कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 5 हार गए। तो कारण क्या था, और हुड्डा जी का ताकत क्यों नहीं? इसके साथ रॉबर्ट वाड्रा जी का कोई संपर्क है? हाँ, इस समय काफी दिन हो गया, 15 साल हो गया। कुछ जमीन मिला था वाड्रा जी का कंपनी को, वो सर्कल रेट में मिला था। और आप जानते हैं सर्कल रेट और बाजार का रेट हो, उसमें 4 गुना 5 गुना फर्क होता है। आपको ये इतना भी याद होगा, 2013 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी एक नारा लगाया था, कांग्रेस घोटाला, 2G CWG कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, 2G CWG और जीजा जी। भाई 10 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे, 9 साल अपना खट्टर जी थे, अभी सैनी जी आ गया, क्या हुआ? और ये जमीन कहाँ से मिला? DLF से मिला। DLF का मालिक है KP सिंह साहब। आप वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, जो कौन किसको दिया, कब दिया, कितना दिया, एक बार पढ़ लीजिए, उसके DLF का नाम आ जाएगा, कब किसको मिला, कितना मिला, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर एक ही कारण था ये, और भी कारण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार जमीनी स्तर से हरियाणा में और महाराष्ट्र में जिस तरह से काम किया, ये सबको
पीपल शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए क्या हुआ। देखिए, हम इतनी चीज़ कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी हरियाणा में लगभग 11 बार अलग अलग जगह में उन्होंने भाषण दिया, रैलीज किया इन्होंने। विधानसभा चुनाव में कम क्यों हो गया, सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप सवाल। और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का जो पोस्टर था उसमें मोदी जी का तस्वीर था, और विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं था इतना? महाराष्ट्र में भी यही कहानी हुआ। एक गठबंधन है, हमने सुना उनके बारे में, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। उसमें आम आदमी पार्टी था। आम आदमी पार्टी 6 जगह से लड़ने के लिए, उन्होंने बोला कि हमें 6 जगह से टिकट दे दो, नहीं मिला। 3 जगह में वोट काटा। और अगर आप बारीकी से देखेंगे, अगर आम आदमी पार्टी का वोट और साथ साथ कांग्रेस का वोट आप जोड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बनता। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 10 जगह में बागी उम्मीदवार, कांग्रेस के बागी उम्मीदवार वोट काटा, और इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद तो अभी आपने सुना, गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिला, उनका जेलर साहब को टिकट मिला। ये 4-5 कारण के बाद आखिरी कारण बता देता हूँ। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उनके बैटरी जो है, जिस जगह में 99% बैटरी का चार्ज था वो हर जगह में भारतीय जनता पार्टी जीता, और जिस जगह में 99% से कम था, 60, 66, 70, वो सारी जगह में भारतीय जनता पार्टी हार गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो है फैक्ट है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ, निर्वाचन आयोग ने 1 महीना दे दिया। 5 साल पहले 4 राज्य का विधानसभा चुनाव एक साथ हुई थी, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। इस बार क्यों नहीं हुआ? भारत सरकार चाह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो क्यों 2 जगह में 1 महीना क्यों हुआ? मगर ये 1 महीना में बहुत कुछ हुआ। एक हुआ कि महाराष्ट्र का महिलाओं को 7,500, गरीब महिला को 7,500 रुपये उनका बैंक का खाता में आ गया। और मैं इतना आशावादी नहीं हूँ, मगर धारावी इस विषय के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं, 45 मिनट का एक वित्त चित्र मैंने बनाया। मैं अकेला नहीं, हमारे साथ और भी लोग थे। धारावी एक जगह है मुंबई शहर के बीच, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार गया। चलिए, हरियाणा हार गया, महाराष्ट्र हार गया, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला अभी मुख्यमंत्री है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी, जिसको जेल में इन्होंने डाला था, वो भी है, मुख्यमंत्री दोबारा बन गया। तो भारतवर्ष का राजनीति कहाँ जा रहे, किस दिशा में जा रहे, कौन सा रास्ता में जा रहे, ज़्यादा भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मगर देखिए, इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हम गठबंधन राजनीति का युग में वापस आ गए। वो जो 10 साल 2014 और 2024 के बीच एक राजनीतिक दल का बहुमत था, इस बार एक गठबंधन है। अगर चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी किसी कारण के लिए बोले मोदी जी आपके साथ में नहीं हूँ, तब तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का बहुमत नहीं रहेगा। ये फैक्ट है। हमारे देश में 77 के बाद आपातकालीन समय, मार्च 77 से जनवरी 1980 में एक गठबंधन सरकार था जनता पार्टी का, मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह, और उसके बाद लगातार 1989 से भारतवर्ष में 2014 तक गठबंधन सरकार थे। क्योंकि नरसिम्हा राव का सरकार भी 5 साल, उनका भी बहुमत नहीं था लोकसभा में।
तो बाद में बहुमत मिल गया, मगर बहुत ही, और किस तरह से मिला ये एक और कहानी है, मगर ये फैक्ट है। सब लोग आश्चर्य हो गए। मार्च 1996 में भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार एक महीने में 3 व्यक्ति भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बने थे, नरसिंह राव, उसके बाद आपका वाजपेयी जी 13 दिन के लिए, फिर सबसे ज़्यादा समय ये जो यूनाइटेड फ्रंट में जो देवेगौड़ा जी बन गया, वो खुद आश्चर्य हो गए थे कैसे बन गया मैं प्रधानमंत्री, वो खुद कहा। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह का कैंसर में, वो कैंसर का मरीज थे। ज्योति बासु का अपना पार्टी बोला नहीं तुम नहीं बनो। ये हो जाता है हमारे देश में, सब लोग आश्चर्य हो जाता है। आपने कभी सोचा था कि अप्रैल 2019 में 543 लोकसभा सीट पे एक सीट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा, और बाद में वो वापस भी आ गया। एक लोकतंत्र में इससे कांटे का टक्कर तो इससे नजदीक नहीं हो सकता। दिस इज यूनिक अबाउट डेमोक्रेसी। तो भारतवर्ष का जो लोकतंत्र है, ये पिछले 10 साल में मेरा राय है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि कमजोर हो गया। सिर्फ संस्थाएं नहीं, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CBC, आप देखिए, जैसे मीडिया, लोकमाध्यम, सेना, हमारे जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, और साथ साथ आप देखिए आपका शिक्षा संस्था, ये सारे ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि कमजोर हो गए। और लोग कहेंगे नहीं, इसका ताकत जैसा था ऐसा ही है। इस एक विवादित विषय है, मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो संस्थाएं हैं, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इससे पहले भी इसका जो राजनेता थे, इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया। मगर आज से दुरुपयोग नहीं, एक तरह से हथियार बन गया। आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पूरा नंबर देखिए, विरोधी दल के लोगों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की। क्यों? और जो व्यक्ति दूसरे दल राजनीतिक दल छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, एकदम वो वॉशिंग मशीन एकदम सफेद हो जाते हैं सब लोग। तो ये हम नया देख रहे हैं भारतवर्ष का राजनीति में। अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बहुत कम कहना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जैसे टॉमस पिकेटी है, इन लोग वामपंथी नहीं है, दक्षिणपंथी भी नहीं है, वामपंथी भी नहीं है, कहीं बीच में चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारतवर्ष में इनइक्वालिटी, जो अमीर और गरीब के बीच जो एक असमानता है, जो एक दुराई है, आज इतना बढ़ गया। वे विश्व में कोई देश में इतना नहीं है। विश्व में 200 के आसपास देश है। इंडिया इज द मोस्ट अनइक्वल कंट्री ऑन प्लैनेट अर्थ। ये मेरा कहना नहीं है, इन लोग कह रहे हैं। ये मुद्दा बनता है, पता नहीं ये राजनीतिक मुद्दा बनता नहीं। आप किसी से बोलिए, हाँ एक आदमी का 5 उंगली ठीक नहीं होता, हाँ हमारा राजा महाराजा के समय से, नवाब शहनशाह के समय से भी गरीब थे अमीर थे। मगर मेरा कहना है, अर्थशास्त्री बारीकी से सूचना देखने के बाद ये कह रहे हैं, ठीक, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे देश में 2 व्यक्ति, उनका जितना ताकत है, आर्थिक ताकत है, आप दोनों का नाम जानते हैं, अंबानी जी, अडानी जी। जिस एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए कई हजार करोड़ खर्चा करना पड़ता है, करने के लिए किया, उन्होंने किया। क्या बताऊं मैं उनके बारे में। और 30 साल पहले अडानी जी का नाम किसी ने नहीं सुना। उन्होंने मुंबई का एक BCom कोर्स से ड्रॉप आउट किया,
एक हीरे का कारोबार कर रहे थे मुंबई का झवेरी बाज़ार से। उनका परिवार का एक छोटा सा कारखाना था, वो प्लास्टिक का जो क्लिंग फिल्म वगैरह वगैरह बनाते थे। वहाँ से 25 साल के बाद, 30 साल के बाद विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में 2 नंबर पहुँच गए, 3 नंबर पहुँच गए। भारतवर्ष में भी नंबर 1, नंबर 2, एशिया में नंबर 1, नंबर 2। फिर तो कहानी और बदल गया। एक छोटा सा इस विषय के ऊपर मैंने कुछ लिखा, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। एक मेरा लेख आया है फ्रंटलाइन मैगजीन में। मैं और मेरा वाइफ वो आने चाह रहे थे, नहीं आ पाया आज। मैं डरता हूँ बहुत उनसे। मोदी अमित शाह से इतना डरता नहीं। मेरा बेटी और मेरा बीबी, अरे बाप रे, खतरनाक है लोग, नींद चला जाता है। तो हम लोग गुजरात जा रहे थे। हम गुजरात पहुँचे, ये खबर आया कि ये अडानी जी को गिरफ्तार करने का एक आदेश आया है अमेरिकी अदालत से। तो लगभग 7, साढ़े 7 बजे हम लोग एक स्टेशन पहुँचा। तो मेरा बेटी को इन्होंने फ़ोन किया कि भाई सुनो, ये हो गया। वो ठीक तरह से नहीं सुना बात। बोले क्या तुम लोग अभी अभी गुजरात पहुँचा और मेरा पिताजी का खिलाफ एक और अरेस्ट वारंट आ गया? बोले नहीं, उनके लिए नहीं, गौतम अडानी जी। अरे हंसना, वो ठीक तरह से लाइन में नहीं सुना। तो कोई बात नहीं, ये कहानी लंबा कहानी, और किसी वक्त अगर मौका मिलेगा सिर्फ अडानी जी के ऊपर हम 1 घंटा का आपको लेक्चर देंगे। आज नहीं, आज के दिन और कुछ है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये भारत सरकार जो सच्चाई है, सच्चाई से डर जाते हैं हर बार। जो व्यक्ति 100 में 90 झूठ बोलते हैं, बाहर में दिखाते हैं कि मैं शेर हूँ, जब वो बिल्ली बन जाते हैं वो फिर कहते हैं मैं शेर हूं अभी भी। मगर भारत सरकार का जो सूचना है, वो कहते हैं भारतवर्ष में युवाओं के बीच जो बेरोजगारी है, ये 45 साल 50 साल में यहां तक नहीं पहुंचा था। मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, लेबर डिपार्टमेंट का आंकड़ा है। नहीं मानिए कोई बात नहीं, मत मानिए। लोक माध्यम मीडिया में 2 कदम पीछे हट के आपको बताना चाहता हूँ। 2 संस्था है, एक है अल्फाबेट, एक है मेटा अल्फाबेट। ये 2 संस्था अमेरिकी संस्था है, विश्व में सबसे बड़ा संस्थाओं में एक है। एक बहुराष्ट्रीय संस्थाएं इनके जो स्थापन किया था, इनके जो फाउंडर्स है मार्क ज़करबर्ग, सर्जी ब्रिन, इन सब का उम्र है 40 के आसपास, 40 का दशक में है। मगर अल्फाबेट का मतलब क्या है? गूगल, यूट्यूब और एंड्रॉयड। जो आपका जो फोन में है ना, मोबाइल फ़ोन में आपका जो दूरभाष यंत्र में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 85 से 90% एंड्रॉयड सिस्टम है। और यूट्यूब का एक तरह से मोनोपोली है, और साथ साथ आपका गूगल है। गूगल से आप, हाँ भाई मोदी जी का जन्मदिन कब है, गूगल करो भैया। तो नहीं, कोई बात नहीं, उनका उम्र अभी हुआ 74, 95, 75 जब बनेंगे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, उनका कहानी तो और कुछ है। क्या मार्गदर्शक मंडल में हम लोग हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था के साथ हम ये जोड़ने चाहते हैं, क्यों? मेटा आप देखेंगे, मेटा का मतलब क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। आज विश्व में एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप का यूजर्स है भारतवर्ष में, लगभग 50 करोड़। और आप लोग एक चीज़ मालूम होगा कि 2 ही ऐसे लोग हैं और 2 ही ऐसे संस्था है
जो अपनी उपभोक्ता को कहते हैं यूजर, नॉट कंज्यूमर बट यूजर। एक है ऐसे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, और दूसरे कौन है जो शराब आपको बेचते हैं, जो आपका गांजा चरस अफीम बेचते हैं, ये भी यूजर कहते हैं, उपभोक्ता को यूजर बोलते हैं। क्योंकि आज भारतवर्ष के एक बहुत बड़ा संख्या के लोग ये जो दूरभाष यंत्र में एडिक्टेड हो गया, नशा हो गया सबका। जैसे एक शराबी को आप शाम के 7 बजे विस्की अगर नहीं पिएंगे तो हाथ ऐसा कांपना शुरू करता है। आप एक बच्चे को बोलिए, आप सबको बोलिए, आप 24 घंटा आपका मोबाइल टेलीफोन मत देखिए। आप कितने लोग कर सकते हैं? आप अलग कहीं एक अलमारी में तकिया के नीचे रख दीजिए। आप कहेंगे ये 24 घंटा में क्या करूँगा? भाई बहुत कुछ कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, गाना सुनते हो, लंबा कहीं चले जाओ, एक पहाड़ के ऊपर चले जाओ, तैरो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो 24 घंटा। अब नहीं मरोगे ना अगर आपका मोबाइल फोन नहीं देखे। कितने लोग करते हैं? आज भारतवर्ष में बहुत बड़े संख्या के लोग, अल्प उम्र के और वरिष्ठ लोग भी एक नशा बन गया। आप अगर एक फिल्म देखना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगा हिंदी में, द सोशल डायलेमा। ये विश्व में भी और बहुत सारे देश में है, हमारे देश में भी है। तो मेरा एक ही चीज कहना है कि ये व्हाट्सएप का जितना दुरुपयोग हो रहे हैं, ये व्हाट्सएप में जो सूचना आते हैं, घृणा भरा, नफरत भरा, झूठ, अर्धसत्य, ये कभी विश्व का इतिहास में और भारतवर्ष का इतिहास में कभी नहीं देखा। 10 साल पहले हमारे रिश्तेदार हमें आके बोला, मौसा जी, मैंने सुना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, और हर आतंकवादी मुसलमान है। मैंने हाँ, अच्छा, कहाँ पे पढ़ा? व्हाट्सएप। 5 साल पहले एक श्रमिक को राजस्थान में एक पागल लोग उसको जला के मर दिया। वो अभी जेल के अंदर है, कारागार के अंदर है। उनका कोई एक रिश्तेदार सब कुछ वीडियो में और फैल गया, जो हम कहते हैं वायरल हो गया। हजारों लोग, लाखों लोग देखा। फिर जब पुलिस वालों आके बोला कि भाई ये कौन किया, व्हाट्सएप बता ना, कौन तुम्हारे पास आप सूचना है, बता दो कि कौन ये वीडियो खींचा। और व्हाट्सएप बोला हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, ये मेरा डिजाइन आर्किटेक्चर है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इसका माने मतलब क्या है? इसमें राजनीति नहीं आ रही, वामपंथी, दक्षिणपंथी सब कह रहे हैं व्हाट्सएप। आज भारत में जितने मॉब लिंचिंग हुए, जो लोग एक दूसरे को मारा, सबके पीछे एक व्हाट्सएप का मैसेज आया है। व्हाट्सएप में अश्लील तस्वीर भी आपको देगा, जो भी चाहते हैं आपको वहां मिल जाएगा, और लोग के लिए एक नशा हो गया। जैसे आज भारतवर्ष के कम से कम 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति का दिमाग में कुछ, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं, ब्रेन वॉश्ड हो गया। देखिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, अभी खत्म कर रहा हूँ। मैं क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हमारे देश में 140 करोड़ के आसपास लोग हैं, चीन से भी ज्यादा लोग हैं। हमारे देश में सिम्स कितने हैं मालूम है? सिम का मतलब क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपका फोन के अंदर जो एक छोटा सा एक चिप जाता है। मेरा बात मत मानिए, भारत सरकार का TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ आप जाइए, आपको पता चलेगा कि 140 करोड़ नागरिक है भारतवर्ष में, 120 करोड़ सिम है। मतलब आप छोटा बच्चा को भूल जाइए, ज्यादा से ज्यादा में, सिर्फ शहर में नहीं, ग्रामीण इलाका में लोगों से ज्यादा सिम है। यही देश में जो 70 साल पहले, 80 साल पहले कितने लोग के पास टेलीफोन था?
आपने सुना होगा ना, मेरा पिया गए रंगून, वहां से क्या टेलीफोन। ये जो परिवर्तन हुआ भारतवर्ष का समाज में, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनेट को बंद कर दो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप या मोबाइल फोन मत इस्तेमाल कीजिए, मगर जब नशा हो जाता है ना, इस शराबी को बोलता है अरे यार 7 दिन मैंने पिया, 1 हफ्ते में, ठीक है हम 7 दिन नहीं पिएंगे। डिटॉक्सिफाई करना चाहिए हम सबको। जो आखिरी चीज कह के मैं खत्म करना चाहता हूं कि हमारे देश के पत्रकार क्यों, जो सरकार में है, जो सत्ते में है, इनका गुणगान करते क्यों? एक तो है पैसों की बात, सीधा बात। आज सबसे ज्यादा विज्ञापन कहाँ से मिलता है? भारत सरकार से, राज्य सरकार से, ठीक है। तो उनका मालिक बोलता है भाई तुम इनके खिलाफ हुकूमत करो, तुम्हारा तनख्वाह कहाँ से आएगा? एक और कारण है, ये यूट्यूब का जमाने में भी पूरा जो अर्थ नीति है मीडिया का, ये बदल गया। तो अगर आप इन लोगों से पैसे ले रहे हैं तो इनका गुणगान करेंगे, इनका तारीफ करेंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, he who pays the piper calls the tune। इसका मतलब है बांसुरी का वादक को आपने पैसे दे के बोल रहे हैं, तो आप जो चाहेंगे वही बजाना पड़ेगा। आप सुनने चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, वो बांसुरी जो वादक है वो आपके लिए राग यमन भी बजा सकते हैं, मगर आप पैसे देते हैं तो यही बजाना पड़ेगा। मोदी जी अकेला एक भारतवर्ष का नागरिक हूं, मैं सबके सामने कह रहा हूं, जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? जो भी उनको जो भी सवाल कर सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को साक्षात्कार नहीं देते, जरूर देते हैं, वो चुन के देते हैं। मेरा पुराने मित्र है रजत शर्मा जी को मिल जाता है, अंजना ओम कश्यप को मिल जाता है, नाविका जी को मिलता है, RSS राहुल शिवशंकर, और अर्नब जी को मिल जाता है। सर अक्षय कुमार का नाम आपने किया, बहुत मशहूर पत्रकार सिर्फ नहीं अभिनेता है। वो जब प्रधानमंत्री के साथ साक्षात्कार का मौका मिला, क्या पूछा? मोदी जी मेरा ड्राइवर एक सवाल किया आपसे, आप बताइए आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? दिस इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आप एक बार आप देख लीजिए, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, अर्नब जी हैं, मैं सबके सामने कहता हूँ जी, हमें इन लोगों को बहुत साल पहचानता हूँ। मैं 47 साल पत्रकारिता किया। मैं क्यों आज पत्रकार बना? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। एक समय अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार थे, आज वो एक पत्रकारिता का जो एक विभत्स, एक राक्षस की तरह प्रतीक बन गया। उनका किसके खिलाफ बल होते हैं? जो विरोधी दल है, सत्य में जो है उनका सिर्फ गुणगान करते हैं। मैं ज्यादा उन लोगों का नाम नहीं ले चाहता हूँ, आप सबको पहचान, इन सबको आप पहचानते हैं। अंजना जी को आप पहचानते हैं अच्छी तरह से, रूबिका लियाकत साक्षात्कार किया, बोला मोदी जी कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने हमें भेजा, मैं उन्हीं के कहा ना। अलग बात है कि रूबिका जी अगर सोचते कि वो भगवान के अवतार है, अलग बात है, मगर उन्होंने, मोदी जी ने खुद कहा कि परमात्मा ने हमें भेजा। ठीक, हमें बोला था कि मोदी जी का नाम ज़्यादा मत कीजिए, यहाँ पे कोई लोग बैठे हैं, IB का लोग होगा, आप सुन लीजिए प्लीज़, ये YouTube में है, सब कुछ देख रहे हैं सब लोग। मैं अगर ज़्यादा बात कर लिया तो मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। देखिए, पत्रकार और कुत्ते के बीच आप तुलना करना चाहिए। कुत्ता अलग अलग कुत्ता होता है,
एक तरह का जर्नलिस्ट है जिसको बोलते हैं वॉच डॉग्स ऑफ सोसाइटी। रात को 4 बजे अगर घर के अंदर चोर घुस जाते हैं ना, वो कुत्ता भौंकना शुरू कर देते हैं और चोर डर के भाग जाता है। चोर को मालूम नहीं है कि बुरा हो गया कुत्ता, ऐसे भौंकना आता है, काटना नहीं आता है। मगर मीडिया को कहते हैं, मीडिया का काम ये है, एक लोकतंत्र में ये है कि वॉच डॉग जो भी सत्ते में है उनको सवाल कीजिए, कठिन सवाल कीजिए। अंग्रेजी में कहावत है होल्ड ट्रूथ टू पावर। आप समाज का एक आईना है, जो सच है सबके सामने आप रखिए। तो ये मीडिया का एक भूमिका है। मगर बहुत लोग, हमारे पुराने मित्र रवीश जी ने उनको बताया गोदी मीडिया, वो गोदी में चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर गोदी एक बहुत बड़ा राजनेता का या कोई पूंजीपति का या कोई मिलिट्री जनरल है या कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई माफिया डॉन है, तो पूछ लाते हैं। भौंकना काटना तो भूल ही जाए, ऐसे पूछ लाते हैं। ऐसे भी पत्रकार होते हैं, ऐसे भी कुत्ता होते हैं। आपने सुना होगा जो व्यक्ति जो अंध है उसको सड़क पार करने के लिए ऐसे भी कुत्ता होता है। स्विट्जरलैंड में सेंट बर्नार्ड कुत्ता जो बर्फ में अटक जाते हैं, उनको बचाने के लिए कुत्ता जाते हैं। जो नशीली चीज़ है, हमारे कस्टम्स डिपार्टमेंट हवाई अड्डा में आपको मिल जाता है। तो कुत्ता अलग अलग होते हैं, पत्रकार भी अलग अलग होते हैं। और मैं और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ हमें जिस तरह से आज सम्मानित किया गया, मैं चाहता हूँ हमारे देश के एक दिन आएंगे, वो मौसम बदल जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार शहीद रामचंद्र छत्रपति की तरह बन सकेंगे। धन्यवाद।